रावण ने बाली को इतनी गहरी मित्रता के लिए निवेदन क्यों किया? बात उस समय की है जब रावण युद्ध के उद्देश्य से बाली की खोज करता हुआ किष्किंधा जा पहुंचा और किष्किंधा पहुंचकर बाली का पता पूछना शुरू कर दिया। तब वहां पे रावण की भेंट सुग्रीव तारा के पिता सुसेन से हुई। रावण उनको अपना परिचय देते हुए बाली का पता पूछने लगा तो तारा ने कहा, बाली तो समुद्र स्नान व संध्या करने दक्षिण समुद्र की ओर निकल गए हैं। उनको आने में तो समय लगेगा। उनसे मिलने के लिए आपको यहाँ रुककर उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। तभी सुग्रीव रावण से किष्किंधा आने का उद्देश्य पूछते हैं तो रावण कहता है कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है बाली के साथ युद्ध। मैं कई बलवान योद्धाओं को परास्त कर चुका हूँ। मुझे पता लगा कि किष्किंधा का राजा बाली भी एक बलवान योद्धा है और जब तक मैं बाली को परास्त नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। रावण से यह सुनकर वह सभी मुस्कुराने लगे और उन्होंने शंख आकार में पास में पड़ी हुई श्वेत हड्डियों का ढेर रावण को दिखाकर कहा कि ये सब उन लोगों की हड्डियां हैं जो बाली से युद्ध करने आए थे। बाली पृथ्वी पर जलती हुई अग्नि की तरह भभकता है। तुम्हें भी युद्ध की लालसा है तो यहाँ रुककर थोड़ा सा इंतजार करो। लेकिन रावण पर उन सबकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा और रावण अपने विमान को दक्षिण की ओर लेकर चल दिया जहां बाली उसे मिल सके। कुछ ही देर में रावण का विमान समुद्र के पास पहुंच गया जहां बाली रावण को दूर से ही दिख गया। रावण चाहता था कि बाली उसको ना देख सके। ये सोचकर रावण ने दूर ही अपने विमान को उतारकर और छुपते हुए बाली का पीछा करने लगा। रावण बाली पर पीछे से हमला करना चाहता था लेकिन बाली को इस बात का पता चल गया था कि ये मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन ये पता होने के बाद भी बाली को कोई फर्क नहीं पड़ा और बाली मंत्र उच्चारण और संध्या करता रहा। साथ ही सोचने लगा कि अगर ये मेरे पास आया तो मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगा जैसे कि गरुड़ सर्प को जकड़ लेता है और इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि चारों समुद्रों पर स्नान और संध्या नहीं कर लूंगा। जब तक रावण बाली के पास आ गया और रावण बाली को पकड़ता इससे पहले ही महाबली बाली ने उसे अपनी कांख में ऐसे दबा लिया जैसे गरुड़ जी ने सर्प को जकड़ लिया हो और रावण को अपनी बगल में ही दबाए हुए बाली पूर्व समुद्र की तरफ स्नान और संध्या के लिए निकल पड़ा। रावण का जितना बस चला उतना वह बाली को नोचता रहा लेकिन बाली के कठोर शरीर पर इस खरोंच का कोई एहसास तक न हुआ और बाली पूर्व समुद्र के बाद उत्तर और दक्षिण समुद्र पर स्नान और संध्या करने निकला। रावण के मंत्रियों को जब यह बात पता चली तो वह भी रावण को छुड़ाने के लिए निकल पड़े। लेकिन हुआ ये कि बाली चारों समुद्रों के स्नान और संध्या से निवृत्त होकर रावण को अपनी बगल में दबाए हुए किष्किंधा की ओर तेज वेग से निकल गया और रावण के मंत्री थक कर वापस लंका लौट गए। बाली ने किष्किंधा पहुंचकर वहां के उपवन में ले जाकर रावण को छोड़ा
रावण बाली की बगल में इतनी देर से दबा होने के कारण इतना थक चुका था कि रावण की आंखें लाल पड़ गईं और एकटक दृष्टि से बाली का वज्र सा शरीर देखता रहा। फिर वाली ने रावण से हंसते हुए कहा कि बताओ जी, कहाँ से आए हो और किस प्रयोजन की तलाश में हो? रावण ने बाली से कहा कि आया तो मैं तुमसे युद्ध करने था, लेकिन तुम्हारा इंद्र की तरह ये पराक्रमक देखकर मैं तुमसे मित्रता करने के लिए लालायित होने लगा हूँ। हे महाबली, बाली आग, हवा और जल के बाद चौथे नंबर पर किसी का वेग है तो वह आपका ही है। धन्य है आप वानर राज बाली। इस तरह रावण और बाली की मित्रता हो जाती है और फिर 1 मास तक रावण किष्किंधा में बाली के साथ निवास करता है। जय श्री राम साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। जय जय श्री राम।